नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है, जहां एक तरफ बीजेपी ने अब विरोध प्रदर्शन के जरिए ये मांग की है कि अरविंद केजरीवाल तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। अब वो जेल जा चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हुए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब वो भ्रष्टाचार के ही मामले में जेल में बंद हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और जेल से वो सरकार नहीं चला सकते। इसलिए बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने भी अपना विरोध तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज पीएम आवास का घेराव करने का आह्वान किया था, विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, लेकिन पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। यहां तक कि सुरक्षा के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, तो वहीं पर सुरक्षा बल की कड़ी तैनाती भी की गई है। लेकिन जहां तक बात बीजेपी के प्रदर्शन की है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी अगुवाई में ये आपके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें बीजेपी दिल्ली के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं और उन्होंने खुलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। जहां पर रमेश बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को घेरते हुए ये याद दिलाया है कि वो किस तरीके से दरअसल लोकतंत्र की बात करते थे, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज वो नेता जेल में है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता था। उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि जेल से सरकार नहीं चला सकते। ये साफ तौर पर जो है वो लिखा हुआ है कागजों में। तो ऐसे में ये तमाम बातें रमेश बिधूड़ी की ओर से गिनाई गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। लोकतंत्र की रक्षा करने की दुहाई देने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा? जेल के मैनुअल में प्रोविजन है, कोई आदमी जेल में अगर बंद है तो वो 4 घंटे से ज्यादा, एक सप्ताह में आधा घंटे का 4 बार टाइम मिलेगा उसको, ये जेल मैनुअल कहता है। तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैसे दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे, फाइल निपटाएंगे, कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब, आपके जो 9 रत्न 62 आपने बताए थे, वो 9 रत्न सब आपके कूड़े के रत्न है क्या? उनमें किसी में कोई कैपेबल नहीं है कि आप अगर भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं तो इनमें एक भी व्यक्ति में क्षमता नहीं है। ये केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली की जनता की भावनाओं को समझते हुए। जल्दी तिहाड़ जेल में जाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी सड़क रोड पे 1000 से भी ज्यादा लोग अगर हों तो आप बताना। यही लोग रामलीला मैदान में 20,000 की संख्या में जब केजरीवाल साहब ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, जो भ्रष्टाचार समाप्त करने आए थे, लोकतंत्र लाने नहीं आया था केजरीवाल, भ्रष्टाचार समाप्त करने। अब क्या दुहाई दे रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे मामा, आप तो लोकतंत्र के लिए नहीं आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और आप भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो गए हैं। तो इसीलिए ये अपनी नौटंकी करते फिरे जाए। प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री से लेने आए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का घेराव करो, प्रधानमंत्री का क्या घेराव करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या आपको? तो इसीलिए वो नौटंकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल पहुंच चुके हैं शराब घोटाले में, जिस तरीके से वो जेल से एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं, उसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं हर्षवर्धन, उन्होंने एनआई से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये बेहद हंसने वाली बात है कि जिस सरकार को लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसमें लोग तमाम किल्लतों का सामना कर
रहे हैं पहले से ही, फिर चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, फिर चाहे वो पानी को लेकर अलग अलग दिल्ली के इलाकों में लोगों का धरना प्रदर्शन हो, उस दौरान अरविंद केजरीवाल को यह तस्वीर दिखाई नहीं दी। लेकिन आज वो जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, ये जानकारी उन्हीं की पार्टी के नेता दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में पहुंचकर भी दिल्ली वालों की दरअसल लिए फिक्र कर रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए परेशान हैं और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले, उन्हें पानी की व्यवस्था उनके लिए हो, गर्मी का मौसम है, ये तमाम चीजों की चिंता अरविंद केजरीवाल को है। तो इसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके। मैं पूछना चाहती हूँ ये बनावटी सहानुभूति का माहौल क्यों बना रहे हैं? ये वही मोहल्ला क्लिनिक्स है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राज में घटिया दवाइयाँ बढ़ती थी, नकली दवाइयाँ बढ़ती थी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे और आपको याद होगा डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता था। आज ये बनावटी सहानुभूति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी लेकर नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश भिदुड़ी ही नहीं बल्कि मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर जो बीजेपी के लीडर हैं। देखिए, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, 9 साल तक तो उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। अब जल मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अंदर सूवेज और जल की प्रॉब्लम है, हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर इन पे कार्रवाई हो। और आज जो ऑर्डर कहा जो भारद्वाज जी ने, आज उन्हें ऑर्डर नहीं दिखाया, वो समझ गए कि वो नकली ऑर्डर बना बैठे, उसमें जेल जाएंगे। ये प्रोटेस्ट जो आज वो कर रहे हैं, लोगों का शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो कहते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी में अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। आज जूता भी नहीं है और नोक भी नहीं है। और अब कहते हैं कि जो क्रिमिनल जेल के अंदर जैसे गैंग ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग ऑपरेट करते हैं जेल से, कहते मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दफ्तर ऑपरेट करूंगा। आपकी क्या डरे क्यों हुए आप? क्या आपको ये डर है कि आपकी चोरियां पकड़ी गई, आप बाहर नहीं आएंगे? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। जो बीजेपी के लीडर हैं यासिर जिलानी, उनकी तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया और ये साफ तौर पर कहा गया कि सुचिता और नैतिकता के आधार पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और ये भी कहा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग के लिए संदेश अरविंद केजरीवाल का जेल से आया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तो किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हमला बोला है और साफ तौर पर यह कहा है कि मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार बौखलाई हुई है। उनकी तरफ से भी सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी, ये तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी की आड़ में ये चुनावी लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई लड़े और रामलीला मैदान में पूरा विपक्षी गठबंधन जो है वो रैली करेगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन फिलहाल क्या बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन का असर होगा? क्या अरविंद केजरीवाल अब वो दिन करीब है जब जेल में बैठे जो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये देखना होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी जो शुचिता और नैतिकता के आधार पे आई थी, आज उसने सारी चीजों को ताक पे रख दिया है। आज जो मैसेज उनका स्वास्थ्य विभाग के लिए आया है वो इलीगल है, अनैतिक है।
आप मुख्यमंत्री जेल के अंदर होके किसी तरह का मैसेज नहीं दे सकते, लेकिन वो जबरिया जो काम करते हैं, जो अर्बन नक्सल सोच है, उस सोच को वो बार बार दर्शा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर शुचिता बची हुई है तो आप इस्तीफा दे दें। जो लोग प्रदर्शन करके घेराव कर रहे हैं उनके बहुत कम संख्या है, लोग नहीं हैं। हताशा निराशा है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में। और आप देखिए भाजपा में क्या जोश है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया था, आज उस आंदोलन का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। सर, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि कार्रवाई करी, ईडी ने कार्रवाई करी क्योंकि स्कैम हुआ है, लेकिन अटैक हो रहा है पीएम हाउस पर, मतलब पीएम हाउस पे घेराव कर रहे हैं। वही तो इतने बड़े डेजिग्नेशन पे अगर आप पहुंच रहे हैं तो क्या बोलेंगे? 22 नवंबर को पहला सम्मन मिलता है, 21 मार्च को उनको 9वां सम्मन मिलता है। 5 महीने उन्होंने सम्मन का सम्मान नहीं किया, एक तरीके से एजेंसी पे प्रश्न चिन्ह उठाया और उसके बाद वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। वो उसके बाद प्रधानमंत्री का घर घेराव कर रहे हैं, वो भी इलीगल कृत्य है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उन्हें वो सबक सिखाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।